हेलो स्टूडेंट, सिटी ऑनलाइन क्लासेस में आपका वेलकम है। मैं नीरज वर्मा आपको बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ाऊंगा। बिजनेस कम्युनिकेशन ये पेपर नंबर 6 है, जो कि बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो आपको मैं इसका सिलेबस ब्रीफ कर देता हूँ। सिलेबस में इंट्रोडक्शन टू बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है। सबसे पहले तो आपका जो बिजनेस कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन है, फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, यानी कि इफ़ेक्टिव यानी कि प्रभावशाली जो कम्युनिकेशन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। बेसिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि कम्युनिकेशन कितने टाइप्स के हो सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। फिर प्रोसेस ऑफ टोटली आपके पास 4th यूनिट है। फर्स्ट यूनिट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसमें फर्स्ट यूनिट में ही आपका नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन मींस हम कम्युनिकेशन को कैसे वन एंड से दूसरे एंड तक शेयर कर रहे हैं, उसकी क्या प्रोसेस होगी, क्या क्या उसमें डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं, किस तरीके से कम्युनिकेशन शेयर होगा, वो हम बताएंगे। नेक्स्ट आपका है प्रिंसिपल ऑफ इफ़ेक्टिव बिजनेस, यानी कि इफ़ेक्टिव बिजनेस, एक प्रभावशाली बिजनेस में कम्युनिकेशन किस तरीके से बेटर वे में किया जा सकता है वो आपको मैं बताऊंगा। नेक्स्ट आपका है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन के जो 7 C's हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अब ये 7 C's होते क्या हैं, वैसे तो हम डिटेल में आपको मैं आगे बताऊंगा, बट फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। कंसाइजनेस यानी संक्षिप्तता, फर्स्ट है आपका कंसाइजनेस। नेक्स्ट आपका है कंसिडरेशन यानी कि विचारणीयता। फिर नेक्स्ट आपका है कंक्रीटनेस या विशिष्टता। नेक्स्ट आपका है क्लैरिटी या स्पष्टता, कर्टसी शिष्टता या नम्रता, एंड करेक्टनेस। तो ये क्या है आपके 7 C's, इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट आगे आज का जो हमारा मैंने क्या किया है, इस पूरे सिलेबस को 3 क्वेश्चंस में डिवाइड कर दिया है। तो आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है। संचार से आपका क्या अभिप्राय है, इसके महत्व को समझाइए और प्रभावी संचार की अपनी विशेषताओं को भी संक्षिप्त करें। यानी कि क्वेश्चन आपका क्या है, संचार से आपका क्या अभिप्राय है। चलिए, संचार यानी संचार का मीनिंग क्या होता है। देखिए, संचार तो जब देखिए कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है हम अपने मन के भावों को या अपनी बात को दूसरे के साथ हम किस तरीके से शेयर कर रहे हैं, वही होता है संचार। यानी अगर हमने अपनी बात को सामने वाले को पहुंचा दिया तो मतलब क्या हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। क्लियर। अब कम्युनिकेशन है क्या, कम्युनिकेशन जनरली अंग्रेजी का वर्ड है कॉमन, उससे मिलकर के बना है। कॉमन से कम्युनिकेशन, जिसका मीनिंग होता है एक समान या एक समान। इसका एक दूसरा मीनिंग भी होता है टू पार्टिसिपेट और टू शेयर। यानी कि कम्युनिकेशन अंग्रेजी के शब्द कॉमन से बना है और जो कि लैटिन शब्द कम्युनिकेयर से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है एक समान संचार। संचार वह साधन है जिसके द्वारा संगठित क्रियाएं, तथ्यों, सूचनाएं, विचारों, विकल्पों एवं निर्णयों का हम दूसरे पर्सन को बता रहे हैं। देखिए, बिजनेस में, अब बिजनेस कम्युनिकेशन में संचार का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि बिजनेस में अगर आप अपने बिजनेस को इफ़ेक्टिव करना चाहते हैं या प्रॉफिट मोटिव बनाना चाहते हैं तो आपकी जो पॉलिसीज़ है, स्ट्रैटेजीज़ है, वो दूसरों तक कैसे पहुंच रही है, वहाँ पे कम्युनिकेशन का ही रोल होगा। तो कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन एक तरीके का अपनी बात को दूसरी जगह पर कैसे हम उसको समझा रहे हैं, यही हमारा कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन को अगर हम कम्युनिकेशन फ्रेड जी मेयर के अकॉर्डिंग द एक्ट ऑफ मेकिंग
one's ideas and opinion known to others. The act of making one's ideas and opinion known to other, ये क्या है? कम्युनिकेशन। इसी तरीके से अगर हिंदी में बोले, अकॉर्डिंग टू कीथ डेविस के अनुसार संप्रेषण या संचार क्या है? संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कोई सूचना या भाव पहुंचाने की प्रक्रिया है। संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किसी सूचना या किसी बात को पहुंचाने की प्रक्रिया है या प्रोसेस है। अमेरिकी मैनेजमेंट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग संचार क्या है? अमेरिकी मैनेजमेंट एसोसिएशन के अनुसार संप्रेषण ऐसा कोई भी आचरण है जिसका परिणाम किसी अर्थ का आदान प्रदान है। सही बात है। संप्रेषण का मतलब ही होता है कि हम किसी बात को, किसी अर्थ को दूसरे तक पहुंचा रहे हैं या आपस में शेयर कर रहे हैं। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि संचार का मीनिंग क्या होता है। संचार का मतलब होता है, संचार का मीनिंग होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अपने मन के भावों या अपनी बात को पहुंचाना या आदान प्रदान या इंटरचेंज करना ही संचार होता है। उसी तरीके से चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है? नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। नेचर ऑफ कम्युनिकेशन में हम क्या पढ़ेंगे? यानी कि संचार एक ऐसी साधारण प्रक्रिया है जिसके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। संचार के द्वारा ही हम अपने बिजनेस को बेटर वे में रन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं वो सामने वाले को समझ में आ रही है या नहीं। क्योंकि देखिए, अगर हम इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, हर जगह पर संचार ज़रूरी है। संचार के बिना आपका जो डेली एक्टिविटीज़ है वो ज़ीरो होगी। इसमें क्या होता है? संचार एक ऐसी साधारण प्रक्रिया है जिसके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जाता है। इससे व्यक्तियों, समूहों एवं विभागों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। संचार दो तरीके से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। यानी कि संचार को लिखित, मौखिक, अभिनय या तस्वीरों आदि के द्वारा भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। या संचार किसी भी तरीके से किया जा सकता है। संचार की फील्ड बहुत ही बड़ी है। तो संचार की प्रकृति यानी नेचर ऑफ कम्युनिकेशन का जो फर्स्ट पॉइंट है, संचार विज्ञान एवं कला दोनों है। संचार क्या है? संचार विज्ञान एवं कला यानी साइंस एंड आर्ट। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट आते हैं इसमें। संचार क्या है? संचार विज्ञान है। विज्ञान का मतलब देखिए, अब अगर हम संचार को साइंस बोल रहे हैं तो आप तुरंत ही समझ जाओगे साइंस क्या है। साइंस लॉजिकल, यानी हम जब क्वेश्चन करने लगते हैं, अगर ये है तो क्यों है, अगर ये नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर मतलब कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होगा। इसीलिए किसी विशेष से संबंधित व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान जो कि सिद्धांतों पर आधारित है उसे विज्ञान कहते हैं। सही बात है, संचार विज्ञान भी है। संचार में रीजन भी होता है। हम अगर किसी भाव को या इमोशन को शेयर कर रहे हैं तो पर्टिकुलर कुछ ना कुछ रीजन ज़रूर होगा। ज्ञान वैज्ञानिक विधियों पर आधारित होना चाहिए। आप किसी से अगर कोई बात कर रहे हो तो हवा में नहीं करोगे, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन ज़रूर होगा। तो इसीलिए संचार क्या है? संचार एक विज्ञान है। समझ गए? नेक्स्ट आपका क्या है? संचार कला है, यानी संचार एक आर्ट है। आर्ट का मतलब ये है कि स्किल्स, कौशल, जिसे सीखने की तुलना में अभ्यास द्वारा। अब संचार किसी बात को हम अगर दूसरे से कितने बेटर वे में शेयर कर सकते हैं, वही क्या है? संचार एक कौशल है। आपने देखा होगा बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोज़ आप सुनते होंगे। बड़े बड़े ज्ञानी लोग जो होते हैं, आप उनके थॉट सुनते हो तो आप उनसे मोटिवेट होते हो। मतलब उनके पास
कुछ ना कुछ ऐसी कला है, आर्ट है जो कि आपको वो मोटिवेट कर रहे हैं, मतलब अपने बातों को वो आपको समझा रहे हैं। तो एक तरीके से वो क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, और उनकी बात आपको समझ में भी आ जाती है। बहुत सारे जो एडवर्टीजमेंट आप देखते हो उनसे सोचते हो कि हाँ जब ये ऐसा कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए, मतलब कौशल जिस आप उनसे सीखते हो। तो कौशल संचार क्या है, तो संचार हम कह सकते हैं संचार एक कौशल है जिसे सीखने की तुलना में अभ्यास द्वारा प्रभावी ढंग से दिया जा सकता है। दूसरे शब्दों में हम बात कर सकते हैं कला किसी कार्य को सर्वोत्तम ढंग से कर सकते हैं, यानी कि वो मेथड, वो आपकी स्किल्स, वो कला जिसके थ्रू आप अपने सामने वाले को कितने बेटर वे में अपनी बात को समझा सकते हो। तो नो डाउट संचार को हम कह सकते हैं संचार एक विज्ञान एवं कला दोनों है। चलिए, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है हमारा, संचार एक जन्मजात गुण है। जब आप बाई बर्थ, जब आप पैदा होते हो, जब आपका बर्थ होता है, तभी से ही आप अपनी बात को दूसरों को समझाना या अपनी बात को शेयर करना, जब आपका बर्थ होता है तो आप रोते हो, रोने के थ्रू आप अपनी बात को ट्रांसफ़र कर रहे हो। उसी तरीके से जब एक व्यक्ति की डेथ होती है तब भी वो कुछ ना कुछ अपनी बातों को कम्युनिकेट कर रहा होता है। तो कहने का मतलब ये है संचार एक जन्मजात गुण है, यानी कि संचार एवरग्रीन है, मतलब बिना संचार के तो ये वर्ड पॉसिबल ही नहीं है। कि संचार मैं संचार बोलूँगा या संप्रेषण बोलूँगा, दोनों एक ही है, दोनों का मीनिंग एक ही है, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। चलिए, संचार एक जन्मजात गुण है। अभी मैंने आपको बताया संचार की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस चलती रहती है, यानी कि बाय बर्थ से बाय डेथ तक आपकी जो संचार की प्रोसेस है वो चलती रहेगी। संचार एक जन्मजात स्वाभाविक या प्राकृतिक गुण होता है। संचार जन्म, मृत्यु, सांस लेना आदि की एक कला है अथवा स्वयं जीवित है। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी लाइफ आप क्या होता है, संचार को ट्रांसफ़र कर रहे होते हो। नेक्स्ट आपका है संचार एक सामाजिक प्रक्रिया है। नो डाउट आप कहाँ रहते हो, आप समाज में रहते हो। आपके आसपास देखिए समाज होता क्या है, आपके आसपास के वो लोग जिनसे आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं, जिनके थ्रू आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं, हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं, एक लोगों का ग्रुप ही समाज कहलाता है, उन्हीं से ही समाज बनता है। अगर एक स्थान पे 10 या 15 या 20 या मोर देन 2 लोग वहाँ पर आसपास अपना जीवन यापन कर रहे हैं तो एक समाज का जन्म होता है। हम इसी समाज में रहते हैं, समझ में आया। तो संचार क्या है, संचार एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि इन्हीं लोगों से हम अपने मन के भावों को या अपनी बात को या अपनी एक्टिविटीज़ को या अपने वर्क को शेयर कर रहे होते हैं। तो संचार यानी कि संचार क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। यह केवल व्यावसायिक संस्थाओं में ही नहीं होता, बल्कि जैसे कि आपके सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस कम्युनिकेशन, ये केवल बिजनेस में ही नहीं होता है। आप अपने ऑफिस से निकलते हो, अपने वर्क से जब बाहर आते हो, घर पर जाते हो, तो वहाँ पर भी आप संचार की प्रोसेस कर रहे होते हो। किससे कर रहे होते हो? अपने आसपास रहने वाले लोगों के साथ। तो संचार क्या है? संचार एक सामाजिक प्रक्रिया है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है, संचार एक मानवीय प्रक्रिया है। देखिए, नो डाउट संचार की प्रोसेस ह्यूमन ही बेटर वे में कर सकता है, क्योंकि संचार में 2 लोग होते हैं, एक प्रेषक और दूसरा प्राप्तकर्ता, यानी सेंडर और रिसीवर। ये ही सामाजिक प्राणी है। तो संचार क्या है, इन्हीं प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच ही में होगा, और जो कि मानवीय
प्रोसेस के थ्रू होगी। तो संचार क्या है? एक मानवीय प्रक्रिया है। समझ गए? यानी कि संचार किसी व्यक्तियों के समूह के मध्य ही संपन्न होता है। तो नो डाउट संचार एक मानवीय प्रक्रिया है, क्योंकि संचार के दोनों पक्ष प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता सामाजिक प्राणी होते हैं और संचार की संपूर्ण प्रक्रिया व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूहों के मध्य ही संपन्न होती है। चलिए, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका क्या है? संचार एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। संचार क्या है? संचार एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी यूनिवर्सल प्रोसेस है। समझ में आया? यूनिवर्सल का सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है? सार्वभौमिक यानी सब कुछ एज अ होल। समझ में आया? यूनिवर्सल संचार इस दुनिया के किसी भी कॉर्नर पे आप जाओगे, इस वर्ल्ड या दुनिया के किसी भी आप कॉर्नर पे जाओगे, वहाँ पर आपको अपनी बात शेयर करने के लिए किसी न किसी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। समझ गए? जैसे इंडिया में हिंदी चल रही है, अमेरिका जाओगे वहाँ पे इंग्लिश चलेगी। मतलब आप अपनी बात को किसी न किसी मीडियम या किसी न किसी लैंग्वेज के थ्रू आप ट्रांसफ़र कर रहे होंगे। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यही है कि संचार एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। संचार के सिद्धांत सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं। संचार की सार्वभौमिकता या सर्वव्यापकता का सिद्धांत संचार की एक विशेषता है। वास्तव में प्रभावी संचार की समस्या हर जगह व्याप्त है, जैसे व्यक्तिगत। अब देखिए, संचार अगर हम देखा जाए तो संचार किन किन लोगों के बीच में होता है। अगर हम बिजनेस की बात करें या पर्सनली बात करें या समाज की बात करें, तो व्यक्तिगत, सामूहिक, संस्थावार, पारिवारिक, राज्यीय, ट्रेड यूनियन, मतलब संचार हर जगह आपको मिलेगा, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो ग्रुप में हो, चाहे किसी सोसाइटी में हो, चाहे किसी इंस्टीट्यूट में हो, चाहे किसी फैमिली में हो, चाहे किसी ट्रेड यूनियंस में हो। मतलब यूनिवर्सल हम इसको बोल सकते हैं। तो संचार क्या है? एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेचर ऑफ कम्युनिकेशन के 5 पॉइंट थे। संचार विज्ञान एवं कला दोनों हैं। संचार एक जन्मजात गुण है। संचार एक सामाजिक प्रक्रिया है। संचार एक मानवीय प्रक्रिया है। संचार एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है संचार की विशेषताएं। संचार की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन का जो फर्स्ट पॉइंट है, संचार एक कॉन्टिन्यूअस या सतत प्रक्रिया है। नो डाउट संचार एक कॉन्टिन्यूअस ही प्रक्रिया है। अभी मैंने आपको बताया, बाई बर्थ से बाई डेथ तक आप क्या है, अपने भावों को, अपने मन के भावों को या अपनी बात को या अपनी एक्टिविटीज़ को शेयर करते रहोगे। उसी तरीके से अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या आ जाएगा आपका? कस्टमर्स आ जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स आ जाएंगे, एम्प्लॉई आ जाएंगे, गवर्नमेंट आ जाएगी। तो मतलब क्या है, आप अगर अपना बिजनेस रन करवा रहे हो तो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आप अपनी प्रोसेस को, संचार की प्रोसेस को कंटिन्यूअसली फ्लो करते रहोगे। मतलब संचार का ट्रांसफॉर्मेशन यानी एक्सचेंज होता रहेगा एक पक्ष से दूसरे पक्ष के मध्य। यानी कि कह सकते हैं संचार एक सतत प्रक्रिया है। नेक्स्ट आपका जो है, संचार अर्थ संचारित करने का माध्यम है। यस, अ मीन्स टू कन्वे मीनिंग। संचार क्या करता है? अपनी बात को शेयर करता है। आप अगर किसी से कुछ कह रहे हो तो उसका कुछ ना कुछ मतलब ज़रूर होगा। इसीलिए संचार क्या है, अपने अर्थ यानी अपने मीनिंग को, एक अगर छोटा सा बच्चा रोता है तो इसका मतलब क्या है कि उसको भूख लगी हुई, उस समय वो बोल नहीं पा रहा होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी बात को आप तक पहुंचा रहा है और मीडियम क्या है? रोना। उसी तरीके से आप अगर किसी को कुछ कहते हो तो उसका कुछ मतलब आप उसको बता रहे होते हो। संचार का आशय सूचनाओं एवं संदेशों को एक
व्यक्ति समूह से दूसरे व्यक्ति समूह को भेजना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस इन्फॉर्मेशन का मीनिंग क्या है वो भी आपको बताना आपका मेन ऑब्जेक्टिव है। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको जो नहीं समझ में आ रही होती है तो आप दोबारा तो वो आपके लिए मीनिंगलेस है। समझ में आया? तो देखिए, संचार जो प्रेषित करता है उसको प्रेषण करने वाला, और जो वहाँ पर आपको कोई प्राप्त करता है उसको प्राप्त करने वाला, बीच में एक इनकोडर डिकोडर का भी प्रोसेस होता है, जो कि मैं आपको प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में बताऊंगा। एक इस फिगर को हम समझ लेते हैं। कोई विचार, यानी कि अगर कोई बात आपके मन में आई है, अब आप ये सोचो कि इस बात को मैं उस दूसरे तक कैसे पहुंचा सकूं, तो उसको संदेश के रूप में आप प्रेषित करोगे, और जो प्राप्तकर्ता होगा उस संदेश को रिसीव करेगा। जैसे कि आप कोई लेटर भेजते थे पहले, पुराने के ज़माने में जो लोग, आप तो नहीं, पुराने के ज़माने में जो लोग लेटर भेजते थे, अपने बातों को उस लेटर में लिखते थे, एक हफ्ते बाद वो लेटर दूसरे तक पहुंचता था। अब क्या है, अब आप व्हाट्सअप हो गया है आपके पास, ईमेल हो गया है, ट्विटर हो गया है, और भी बहुत सारे मीडियम हो गए हैं जिनके थ्रू आप क्या करते हो, अपने आइडियाज़, अपने विचार को दूसरे तक पहुंचाते हो। इनकोडिंग और डिकोडिंग का क्या मतलब है? इनकोडिंग का मतलब ये है कि कोई दूसरा जिसके हाथ आप अपने संदेश को भेज रहे हो वो आपके विचार को ना पढ़ ले, इसके लिए आप क्या करते हो, उसको कोड यानी कुछ ऐसा लैंग्वेज आपकी इस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हो कि वो केवल प्राप्त करने वाला ही उसको पढ़ सके। तो जब आप उसको किसी ऐसी लैंग्वेज में अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे होते हो तो उसको हम इनकोडिंग बोलते हैं, और प्राप्त करने वाला जब उसको ओपन करता है उस संदेश को तो इसको डिकोडिंग कहते हैं। नेक्स्ट आपका है, संचार एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। यस, संचार की जो प्रोसेस है वो 2 वे प्रोसेस होती है, यानी संचार 2 तरफा प्रक्रिया है। संचार कभी भी एक, अगर आपको सोचना है कि मैं अपनी बात को किसी दूसरे से कहूँ तो उसके लिए आपके पास एक पर्सन या मोर देन 1 पर्सन होने चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, संचार की जो प्रक्रिया है वो 2 वे होती है। मतलब जैसे अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मैनेजर्स ने कोई रूल्स निकाले हैं या कुछ ऑर्डर निकाला है तो वो अपने तक ही उसको सीमित नहीं रखेगा, उसको एम्प्लॉय को बताएगा। तो मतलब क्या है, हमारे से दूसरे तक वो एक्सचेंज हुआ, तो मतलब क्या है, 2 वे प्रोसेस। फिर उस एम्प्लॉय को उस ऑर्डर में कुछ समझ में नहीं आया तो फीडबैक के थ्रू वो अपनी प्रतिक्रिया को मैनेजर को बताएगा। तो मतलब क्या हो गया, संचार एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। नेक्स्ट आपका है, संचार एक प्रत्यकीय कार्य है, मतलब कम्युनिकेशन मैनेजरियल टास्क है। हाँ, संचार क्या है, संस्था के जितने भी प्रबंधकीय कार्य होते हैं उनको दूसरों तक पहुंचाना, उनको मैनेज करना, उनको अच्छे से कर्मचारियों तक बताना, उनका नेतृत्व करना, ये क्या है, एक मैनेजरियल टास्क। अब कितने अच्छे से आप अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हो कि आपकी एक एक बात एम्प्लॉय को समझ में आ जाए, तो मतलब क्या है, संचार एक प्रत्यकीय कार्य या मैनेजरियल टास्क भी है। आपको अपनी बात को सामने वाले को कितने बेटर वे में समझा सकते हो, ये एक मैनेजरियल टास्क है। नेक्स्ट आपका है, संचार माध्यम के विभिन्न प्रकार। हाँ, अब आप अपने विचार को प्राप्तकर्ता यानी कि रिसीवर तक किस तरीके से पहुंचा रहे हो, उसका मीडियम क्या होगा। मीडियम कई सारे हो सकते हैं, जैसे टेलीफोन हो गया, अगर हम ट्रेडिशनल बात करें, पुराने ज़माने की बात करें तो उस समय लेटर होते थे, बेसिक फ़ोन होता था, उनके थ्रू हम अपनी बात को पहुंचाते थे। लेकिन अब करंट सिनारियो की बात करें, प्रेजेंट टाइम की बात करें तो इस समय ईमेल हो गया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया है, व्हाट्सएप हो गया है, फेसबुक हो गया है। इसके थ्रू हम अपनी बात को दूसरे तक ईज़िली और तुरंत पहुंचा सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट जो आपका है संचार का महत्व। संचार का महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। संचार हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। एल्विन डॉट के अनुसार संचार प्रबंध की मुख्य समस्या है। अब आप ये सोचोगे कि अभी तो आप महत्व की बात कर रहे हैं और इन्होंने तो मुख्य समस्या बताया। यस, मुख्य समस्या ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन कितने बेटर वे में हम ट्रांसफॉर्म करें या एक्सचेंज करें, या कितने बेटर वे में हम संचार कर सकते हैं जिससे हर एम्प्लॉय तक मेरी बात पहुंच सके, उसको कोई डाउट भी ना हो और वो इजी वे में अपने वर्क को कर सके। यानी ऐसी कौन सा बेटर वे है, यही मुख्य समस्या है कि कितने अच्छे तरीके से हम संचार का प्रबंध कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है संगठन निजी हो या सरकारी। हाँ, संचार अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, चाहे वो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर वहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं है तो इसका मतलब वहाँ का जो एक्टिविटीज़ है वो ज़ीरो है। मतलब कोई एक्टिविटीज़ नहीं होगी विदाउट कम्युनिकेशन। समझ में? अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जब आप किसी बैंक में जाते होगे, बहुत ही कॉमन सा वर्ड है कि आज कनेक्टिविटी नहीं है। कनेक्टिविटी कहाँ से? यानी कि उनका जो सर्वर है वो चल नहीं रहा है। जब अब एम्प्लॉय तो वर्क करने के लिए आए हुए हैं और आप बोलते हो कनेक्टिविटी ही नहीं है, मतलब कि कम्युनिकेशन ही नहीं है। जो उनका कंप्यूटर है उनके सर्वर से कनेक्ट ही नहीं है तो हम नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या है, एम्प्लॉय को अगर चाहे जितना आता हो, विदाउट कम्युनिकेशन वो कुछ नहीं कर सकता है। तो संचार क्या करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली विभिन्न गतिविधियों को आपस में जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट है योजना बनाना, उसको अप्लाई करना, इम्प्लीमेंट करना संचार के द्वारा ही संभव है। हमारी गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ होती हैं, अगर वो एक कॉमन मैन तक नहीं पहुंचती हैं तो इसका मतलब है वो योजना, वो प्लानिंग बेकार है। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में हमारे जो सीनियर्स हैं वो जो भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं, अगर वो डिसीजन एम्प्लॉय तक नहीं पहुंचता है, ऑपरेशनल लेवल तक नहीं पहुंचता है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो आपका प्रोसेस है, जो डिसीजन है वो फिर बेकार है। समझ गए? तो स्टूडेंट, ये था आपका संचार का एक इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको संचार की डिफिनेशन, संचार की नेचर, इम्पोर्टेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया। थैंक यू।